वर्ण, व्यवसाय स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक है। इसका किसी मृत्यु व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता है तो यह मात्र एक संयोग होगा। इस वीडियो में कुछ डरावने तत्व दिखाए गए हैं और उसे परिपक्व को दर्शकों के लिए उपयुक्त है। ये कहानी 19 साल के इवान की है। इवान का कॉलेज में नया नया एडमिशन हुआ था और वो बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस कॉलेज में उसका इंतजार कौन सी भयानक मुसीबत कर रही है। उसका कॉलेज में पहला दिन था। जब वो अपने लेक्चर्स खत्म करके अपने हॉस्टल रूम की तरफ जा रहा था, तभी उस कॉरिडोर में उसे एक औरत खड़ी दिखी। वो दूर से ही इवान को घूर कर देख रही थी। उसे लगा कि वो कोई खड़ूस सी टीचर है, तो वो चुपचाप अपने रूम में चला गया। उस दिन के बाद इवान अक्सर उस टीचर को अपने रूम के बाहर वाले कॉरिडोर में देखता था और वो हमेशा उसी वक्त दिखती थी जिस वक्त उस कॉरिडोर में और कोई भी नहीं होता था। इवान को यह बात अजीब लगती थी और इसीलिए उसने कई बार उस टीचर को ग्रीट करने की कोशिश भी की, लेकिन वो टीचर कभी कोई रिएक्शन ही नहीं देती थी, बस इवान को घूरती रहती थी। उस कॉलेज में 2 लाइब्रेरी थी, एक जो नई नई बनी थी और एक बहुत पुरानी। वो पुरानी लाइब्रेरी पिछले 1 साल से बंद पड़ी थी, पर एक रोज जब इवान वहां से गुजर रहा था तो उसने उसी अजीब सी दिखने वाली टीचर को उस पुरानी लाइब्रेरी के अंदर जाते देखा। उसने सोचा कि वो उस टीचर को फॉलो करेगा और पता लगाएगा कि आखिरकार वो है कौन। वो लाइब्रेरी बहुत ही खराब कंडीशन में थी और उसके अंदर से एक अजीब सी बू आ रही थी। उस लाइब्रेरी में उस टीचर और इवान के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लाइब्रेरी के आखिरी हिस्से में इवान को वो टीचर खड़ी दिखी। वो टीचर दीवार पर कुछ लिख रही थी और साथ ही कुछ बड़बड़ा रही थी। इवान चुपचाप दूर से खड़ा उस टीचर को देखे जा रहा था, लेकिन अचानक उस टीचर ने पीछे मुड़कर इवान को एक भयानक नजर से देखा। उस टीचर की आंखें लाल हो गई थीं। इवान को एक अजीब सा डर लगने लगा था, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल गया। जब उसने उस लाइब्रेरी से बाहर निकलकर दरवाजे पर गौर किया तो उसने देखा कि वहां ताला लगा था। इवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो अपने हॉस्टल की तरफ वापस चला गया। उसके हॉस्टल वार्डन ने उसकी ऐसी घबराई हुई हालत देखकर उससे पूछा कि अचानक उसे क्या हो गया है। जब उसने पूरी बात अपने हॉस्टल के वार्डन को बताई तो वार्डन अचानक चौंक उठा। ऐसा लग रहा था कि मानो इवान की बात सुनकर वो सुन्न पड़ गया हो। वार्डन को देखकर इवान और डर गया और उसने वार्डन से पूछा कि उसे क्या हो गया और वो टीचर आखिर है कौन। वार्डन ने इवान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे एक वार्निंग जरूर दी कि वो दोबारा भूल कर भी उस पुरानी लाइब्रेरी के आसपास ना भटके। डरे हुए इवान ने अपनी गर्दन हिलाई और अपने रूम में चला गया। रात में इवान अपने रूममेट रॉन के साथ बैठा हुआ था। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी इवान को अपने रूम के दरवाजे के नीचे किसी की परछाई नजर आई। इवान ने दरवाजा खोला तो वहां कोई भी नहीं था। रॉन ने उससे पूछा कि वो इतना टेंस्ड क्यों है। तब इवान ने रॉन को उस अजीब सी दिखने वाली टीचर के बारे में बताया, जिसे सुनकर रॉन भी बहुत हैरान हो गया। रॉन ने इवान से कहा कि उसे भी वो टीचर कई बार दिखी है, कभी उनके रूम के बाहर वाले कॉरिडोर में तो कभी वाटर कूलर के पास। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में इवान और रॉन के रूम के बाहर फिर कोई परछाई आई। इस बार वो दोनों अपने रूम से बाहर आकर कॉरिडोर में उस परछाई को ढूंढने लगे। कुछ आगे जाते ही वो दोनों उसी पुरानी लाइब्रेरी तक पहुंच गए थे। हॉस्टल वार्डन की चेतावनी के बावजूद इवान रॉन को लेकर उस लाइब्रेरी के अंदर चला गया। लाइब्रेरी के अंदर अब भी बहुत तेज एक बू आ रही थी, जैसे कई दिनों से कुछ सड़ रहा हो। लाइब्रेरी की डरावनी शांति में
उन्हें किसी की तेज आवाज में कुछ बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब रॉन और इवान उस आवाज के पास गए तो उन्होंने देखा कि वो टीचर लाइब्रेरी के पीछे वाले कोने में खुद को नोच रही है और जोर जोर से कुछ बड़बड़ाई जा रही है। इवान और रॉन ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए। जैसे ही वो वहां से निकलने वाले थे, लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इवान और रॉन मुड़े तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस टीचर का चेहरा बेहद डरावना हो गया था। वो हवा में उड़ रही थी और धीरे धीरे दोनों लड़कों की तरफ बढ़ रही थी। उसके बड़बड़ाने की आवाज अब और तेज हो रही थी। उसने चिल्लाते हुए इवान और रॉन का गला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी लाइब्रेरी का दरवाजा खोलकर उनके हॉस्टल का वार्डन वहां आ गया। वार्डन के वहां आते ही वो टीचर वहां से गायब हो गई। इवान और रॉन की खराब हालत को देखकर हॉस्टल वार्डन उन दोनों को जल्दी से कॉलेज के मेडिकल रूम में ले गया। अगले दिन जब वो दोनों थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे, तब हॉस्टल वार्डन ने उन्हें बताया कि 1 साल पहले कॉलेज की एक टीचर ने उस लाइब्रेरी में 2 बच्चों को मारने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया था। वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से मेंटली अनस्टेबल हो गई थी और वो इतनी पागल हो गई थी कि उसने उन दोनों बच्चों को नोच नोच कर मार डाला। इत्तेफाक से वो स्टूडेंट्स जो मरे वो उसी रूम में रहते थे जिस रूम में अभी इवान और रॉन रह रहे थे। उसी दिन इवान और रॉन का रूम चेंज कर दिया गया और उस पुरानी लाइब्रेरी को हमेशा हमेशा के लिए तोड़वा दिया गया। उसके बाद से उस कॉलेज में फिर कभी उस टीचर को नहीं देखा गया। इवान और रॉन उस रात बाल बाल बच तो गए, लेकिन वो आज भी उस भयानक टीचर के भूत के बारे में सोचकर कांप उठते हैं।